की जय। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय। पूज्यपाद गुरु महाराज को नमन कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पूज्यपाद का आशीर्वाद हो गया है। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जगकर देख रहे थे। रामकृष्ण परमहंस माता शारदा को देखने रात में गए। स्वामी विवेकानंद ने जब देखा माता शारदा के कमरे की ओर जाते हुए रामकृष्ण परमहंस को, तो पहले से उस झोपड़ी के पीछे दौड़कर अंधेरे में जाकर के छिप गए और पीछे से एक छोटा सा रोशनदानी था, उससे देख रहे थे कि अगर ये अपनी पत्नी के साथ पति का कर्तव्य निर्वाह करते हैं, गृहस्थ कर्तव्य, तो फिर मैं जान जाऊंगा कि जैसी कथनी है वैसी करनी नहीं है, छोड़ के भाग जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस गए, माता शारदा का हालचाल पूछा और कमरे से बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए और उसी पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। छिप गए वो कि गुरुदेव चले जाएंगे तो मैं फिर धीरे से अपने कमरे में जाऊंगा। संत की दृष्टि परमात्मा को कन-कन में देख लेती है तो दीवाल के उस पार को कैसे नहीं देख पाती। गुरु महाराज के कई संस्मरण इस संबंध में आप लोग सुने हुए हैं। वो मुड़ करके गए, अब विवेकानंद के पीछे से उनके पीठ पर हाथ रखा। विवेकानंद थर थर कांपने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, शाबाश बेटा, गुरु को तुम आगे से भी, गुरु को वही कहते, साधु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना। गुरु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना कि जैसा वो कहते हैं वैसा वो हैं कि नहीं। अवश्य एक दिन तुम मेरे नाम को दुनिया में फैलाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो श्रद्धा मुझ पर होगी वो एक निष्ठ होगी। याद रखना, अंधकार तुम्हारे गुरु की नजर को रोक नहीं सकती और न तुम मुझसे छिप सकते हो। तो गुरु महाराज, हम लोग सुने कि परमात्मा की भक्ति ही जीव के लोक परलोक में सुख का कारण है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, क्यों मन बिसिया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही। तजी अभिमान शरण संतन गहु मुक्ति होई छिन माही, अजन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हूँ नाही। ईश्वर की भक्ति से सुख होता है और वह भक्ति बाहर में नहीं, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। ऐसी भक्ति करें जिससे स्वरूप का बोध हो जाए और माया का आवरण हट जाए। तो माया का आवरण हटाने के लिए अंतर साधना करनी पड़ती है। बाहरी भक्ति से माया का आवरण नहीं हटता। भक्ति आंतरिक होनी चाहिए। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि इस दुखमय संसार से मुक्त होने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना है। ऐसा करके माया के सभी आवरण से मुक्त होकर परमात्मा और जीवात्मा की एकता होती है, जिससे उसका सारे दुख, द्वेष, द्वंद्व, आवागमन समाप्त हो जाता है। तो हम लोग पूज्यपाद हम लोगों के बीच सौभाग्य से पधारे हुए हैं और ऐसे ही महापुरुष हैं। हिमालयन एक पुस्तक है
इन द कंपनी ऑफ हिमालयन सेंट्स, मोटी पुस्तक है मेरे पास स्वामी राम की। उसमें वो लिखे हैं कि एक बार घूमते हुए एक पर्यटक एक महात्मा हिमालय की गुफा में साधना कर रहे थे, उनके पास गया और कहा कि स्वामी जी, एकांत गुफा में उनको देख करके कि यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कैसे ये रहते हैं, कहा स्वामी जी, आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड एलोन इन दिस कैब, आप इस गुफा में बोर नहीं होते हो अकेले रहकर? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड इन योर कंपनी, सो जस्ट गो आउट एंड लेट मी इंजॉय विथ गॉड। मैं अकेला बोर तो कभी नहीं होता, तुम्हारे साथ आने से मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी हटो और पुनः मुझे ईश्वर के साथ आनंद लेने दो। आप लोगों का भी ऐसा ही मनोभाव होगा कि आप जल्दी हटो और साक्षात संत सद्गुरु के सेवा में रहकर जो उन्होंने अपने आप को वैसा ही बना लिया, उनसे आप आशीर्वचन सुन के अपना कल्याण करें। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।